बिहार में अब तक पकड़ौआ ब्याह तो आपने खूब सुना होगा, देखा होगा, लेकिन अगर हम आपको कहें कि बिहार में पकड़ौआ वैक्सीन भी होता है, क्या कहेंगे आप? चौंक जाएंगे। लेकिन हैरान मत होइए, ये ऐसी वैक्सीन है जो पकड़कर भी लगाई जाती है, और अगर पकड़ में नहीं आए तो पटक कर लगाई जाती है, क्योंकि ये है बिहार विशेष पकड़ौआ वैक्सीन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। काहे नहीं जाओगी? तो ऐसे मर जातो। काहे भाग रहे हैं जी? चलो जा, ये हो मेहनत में। चलो। तो अब तक आपने बड़ी शराफत से लोगों को वैक्सीन लेते देखा होगा, बड़ी तमीज और तहजीब से कोरोना का टीका लगवाते भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बिहार में वैक्सीन देने की अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाएंगे, या यूं कह लीजिए कि कोरोना वैक्सीन देने का बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा तरीका दिखाने वाले हैं। कोई मतलब नहीं। अरे तू ये लेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई मतलब नहीं। अरे तू ये लेगा नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे कभी खेत में, कभी खलिहान में, कभी पेड़ के नीचे, कभी गली में, तो कभी बस में। भाई योगी कोची है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आशा दीदी और डॉक्टर साहब नहीं। रोओगे तब भी देंगे, हंसकर लोगे तो देंगे ही देंगे। अरे कुछ नहीं होगा जी। काहे भाग रहे हैं जी? काहे? आखिर भागोगे कहां, जाओगे कहां? जहां जाओगे, जहां छुपोगे, वहीं पकड़ कर देंगे। लेकिन कोरोना वाली वैक्सीन देंगे जरूर, पकड़ कर देंगे या पटक कर देंगे, लेकिन कोरोना से बचाने वाला टीका देंगे ही देंगे। ये है बिहार विशेष पकड़ौआ वैक्सीन। ये हो मेहनत में। तो दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के गांव-गांव में मिशन कोरोना वैक्सीन जोर पकड़ रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन की डोज लेने से डर रहे हैं। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने तरीके से मुस्तैद है, और इसके लिए साम दाम दंड भेद तक अपनाया जा रहा है। यानी बातों से वैक्सीन के लिए मान गए तब तो ठीक है, अगर नहीं मानिएगा तो देंगे बिहार विशेष पकड़ौआ वैक्सीन। यहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ना ही किसी को पकड़कर पीटा जा रहा है। ये तो कोरोना का टीका देने की तैयारी है। अरे तस्वीरें देखकर घबराइए या चौंकिए नहीं। यह है बिहार विशेष पकड़ौआ वैक्सीन। जो गांव-गांव में बचकर भागने वालों को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन दे रही है।
1 से पकड़ में आ जाएं तो ठीक है, 2 से आ जाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आधे दर्जन लोग भी आपको पकड़कर वैक्सीन दे देंगे। तीन आशा दीदियां इस महिला को समझा रही हैं, मना रही हैं कि वैक्सीन ले लो। डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी है। इससे कुछ नहीं होगा, उल्टे फायदा ही होगा। लेकिन क्या मजाल जो ये महिला मान जाए। पहले तो तीन लोगों ने इस महिला को पकड़कर काबू में करने की कोशिश की, ताकि कोरोना का टीका लगाया जा सके। लेकिन इंजेक्शन देखते ही न जाने कैसे ये महिला मानो बाहुबली बन गई। और आशा दीदी के साथ साथ इसे पकड़ने वाली महिला के भी पसीने छूट गए। जब काबू में नहीं आई तो महिला को खेत में मेड़ पर बिठा दिया गया। ताकि हाथ पांव को पकड़कर बाह में कोरोना की सुई लगा दें। लेकिन इस महिला पर तो मानो भूत या जिन्न सवार हो गया, या इसके अंदर किसी बाहुबली की आत्मा घुस आई। ये देखिए कैसे इसने सबके पसीने छुड़ा दिए। लेकिन आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों की जीत हुई। महिला को जमीन पर गिराकर काबू में किया गया और फिर एक आशा दीदी ने उसकी बाह में कोरोना का इंजेक्शन लगाया। एक जरा सा लगेगा। ये नजारा जमुई जिले के लछवाड़ गांव का है। कोरोना वैक्सीनेशन करने वाली टीम जब गांव में गली गली घूम रही थी तो महिला डर के मारे खेत की ओर भाग गई। ग्रामीणों ने बहुत समझाया बुझाया, परिजनों ने टीके के फायदे भी गिनाए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी वैक्सीन की डोज को सुरक्षा कवच बताया। फिर भी ये महिला सुनने को तैयार नहीं थी। खेत में टीके को लेकर कश्मकश चल रही थी। माता पिता बार बार समझा रहे थे, चाचा भी बिटिया को मना रहे थे। मनाने से तो नहीं, लेकिन 3-4 लोगों ने पकड़कर बड़ी मुश्किल से इसे काबू में कर टीका लगाया। आखिरकार आशा दीदियों ने खाली इंजेक्शन में वैक्सीन की खुराक भरी और उसे महिला की नसों में उड़ेल दिया। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये महिला महामारी के सुरक्षा कवच से पूरी तरह लैस हो गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो चाहे गली हो, चौबारा हो, खेत हो, खलिहान हो, बस हो, बाजार हो, आप कहीं भी हो, लेकिन बिहार विशेष पकड़ा हुआ वैक्सीन से नहीं बच सकेंगे। यकीन ना हो तो जरा ये भी देखिए। अरे कोई हम डॉक्टर से बढ़ सकते कोई। अरे कुछ नहीं होगा जी, काहे भाग रहे हैं जी? कुछ नहीं होगा। कुछ भी कर लो डॉक्टर साहब, सुइया नहीं लेंगे। कुछ नहीं होता। जान दे देंगे पर इंजेक्शन नहीं लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कमर कस ली है।
नहीं मानोगे तो जबरन पकड़कर वैक्सीन देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कहो नहीं। नहीं मानोगे तो पकड़कर देंगे, चाहे जो हो जाए वैक्सीन तो देकर ही रहेंगे, वो भी बिहार विशेष पकड़ा हुआ वैक्सीन। अरे कोई हम डॉक्टर से पढ़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती करोगे तो सिरिंज टूट जाएगी। टूट जाएगा सिर। ऐसा ना बात कर रहे हो, क्या नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ही होता। लेकिन ये शख्स कहाँ मानने वाला, और जब नहीं माना तो दो लोगों ने खेतों में पकड़कर इसकी बाह में कोरोना का टीका लगा दिया और फिर कहा कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। ना बात कर रहे हो, क्या नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ही होता, कुछ ही होगा। पकड़ो तो हारेगा, देश जीतेगा। पकड़ देगा। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। जी कहाँ भाग रहे हैं जी? ये महिला भी वैक्सीन देने वाली टीम को देखते ही सिर पर पांव रखकर घर से भाग निकली। और फिर यहाँ खेतों में आकर छुप गई। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी मानो कसम खा रखी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी पकड़ा हुआ वैक्सीन देकर ही मानेंगे। महिला रोए जा रही है, वैक्सीन नहीं लेने की जिद कर रही है, परिजन समझा रहे हैं। आशा दीदी भी मना रही हैं, और जब नहीं मानी तो महिला को जबरन काबू में कर टीका लगा दिया गया। दरअसल शेखपुरा में कोरोना के तीसरे लहर से बचने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सभी 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड का इंजेक्शन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में घूमकर ऐसे डरपोक लोगों को तलाश रही है जो डर के मारे टीका लेने को तैयार नहीं। बरबीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद फैजल अपनी टीम के साथ गांव-गांव, गली-गली, घर-घर और खेत खलिहान पहुंचकर ऐसे लोगों को टीका लगा रहे हैं। लोग वैक्सीन से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने खुद वैक्सीनेशन की कमान संभाल ली है। तो अभी के समय में बहुत जरूरी हो गया, और हमारी एएनएम, आशा दीदी और सारे कार्यकर्ता पूरा मन से लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। इसलिए जनता से भी अपील है कि सामने आइए और टीका कराइए। अब इन भाई साहब को देखिए, रोए जा रहे हैं, हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो इनके मंसूबे पहले ही भांप लिए थे, इसलिए जब तक ये वैक्सीनेशन टीम से बचकर भाग पाते इन्हें दबोच लिया गया। और फिर क्या मजाल जो डॉक्टर साहब के हाथों की पकड़ से बचकर निकल जाएं। इनकी पत्नी ने भी डॉक्टर साहब से वैक्सीन नहीं देने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे चुप करा दिया। वीडियो बंद कर लो, देख ला। और अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, लड़की बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया और फिर 6-7 महिलाओं ने काबू में कर इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन ये क्या, वैक्सीन लेने के बाद लड़की रोते हुए वहां से भाग निकली। और ये महिला तो कोरोना टीका से बचने के लिए खेतों की तरफ भाग रही थी, लेकिन इसे भी रास्ते में ही पकड़ लिया गया और फिर इंजेक्शन लगा दिया गया। और ये भाई साहब तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर घर से दूर खलिहान में छुपे बैठे थे, लेकिन यहाँ भी इनकी खैर नहीं। और अब ये तस्वीर देखिए, गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तो पकड़ कर लोगों को वैक्सीन दे ही रही है, लेकिन जो बचकर गाड़ियों में बैठकर कहीं भागने की फिराक में हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा।
अगर आप कोरोना के टीके से बचने के लिए बस में बैठकर भाग रहे हैं तो भी आपकी खैर नहीं। यानी चाहे गांव की दलान हो या शहर के बाजार या फिर बस, हर जगह आपको आशा दीदियां और स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन का डब्बा लेकर घूमती नजर आ जाएगी। और जैसे ही उन्हें शक होगा कि आप बचकर भागने वाले हैं, इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। यानी प्यार विशेष पकड़ा हुआ वैक्सीन। अरे कुछ नहीं होगा जी, काहे भाग रहे हैं जी? तो बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, यहां तो मिल रहा है तो ले लेने में क्या हर्ज है। तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी टला नहीं, इसलिए गांव-गांव और गली-गली में वैक्सीनेशन का मिशन जोर शोर से चल रहा है। लेकिन यह मिशन तभी सफल होगा जब हम और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कोरोना को हराने के लिए खुद भी वैक्सीन की खुराक लें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। काहे नहीं देवती? तो ऐसे मर जातो। काहे भाग रहे हैं जी? चलो जा, ये हो मेहनत ना। चलो। झारखंड में कैसा है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल?